जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और उसका 22 को मैं पढ़ूंगा। अब देख, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगी। और उसका 21 अध्याय और उसका 13वीं वचन पढ़ेंगे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्यों कहते हो कि रो रो के मेरे दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बंधा हुआ जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। आइए प्रभु हमसे इस वचन से बात करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आता हूँ। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, पढ़े गए वचन के प्रभु जी आप आशीष करें और आप ही हमसे बात करें। प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और आप ही हमसे बात करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने वचन पढ़ा प्रेरितों के काम, उसका मैं 20 और 21 अध्याय के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप चाहें तो इस अध्याय को आप घर में बैठ के आराम से आप पढ़ भी सकते हो, अगर जब आपको टाइम होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है अभी 20 में, अब मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि मुझ पर क्या बीतेगी। पौलुस, जिसने पूरे एशिया में पूरा घूम के, पूरे वर्ल्ड में घूम के, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताया और प्रभु यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है, उसने बताया और कई कलीसियाओं को तैयार किया और कई सेवकों को तैयार किया और कईयों को जो है गिरे हुए थे उन्हें उठाया और कई अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह में लेके आया। सबको बताया उसने कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और फिर से वो जी उठा ताकि हम भी एक नया जीवन पाएं। जब ये कलीसिया को सुसमाचार सुना चुका था और ये सब कहाँ बता दिया गया था और सब जगह को उसने घूम के सबको स्थिर कर दिया था, तब बारी आई उसके यरूशलेम को लौटने की। और यरूशलेम में लौटने से पहले जो है कलीसिया को उसने कैसा स्थिर किया और वहाँ के लोगों को एक छोटी सी गवाही के द्वारा उसने सबको जो है तैयार किया। और इफिसियों में वहाँ पे कुछ लोगों को पौलुस क्या कहता है कि जो अध्यक्ष है, जो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। कई अध्यक्ष जो कि कलीसिया को संभाल रहे हैं और चला रहे हैं, उन सबको इफिसियों में इकट्ठा किया और उन्हें बताया, उन्हें एक एक वचन के बारे में बताया कि मैं शुरू से कैसा हूँ। जब मैं उससे के पास आया तो उसने कहा कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन जब मैं आसिया में पहुंचा और हर एक समय में किस प्रकार रहा। पौलुस अपनी गवाही देख रहा है, देखो मैं किस तरह से आप लोगों के साथ रहा और मैं किस तरह से बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा के परीक्षा में, जिससे यहूदियों में मेरे विरोध में थे, पर फिर भी मैं प्रभु की सेवा करता रहा। तो आसिया में रह के वहाँ के लोगों को, प्राचीनों को, जो कलीसिया को चलाने वाले, उन सबको समझा रहा है और स्थिर कर रहा है जाने से पहले पौलुस कि मैंने किस तरह से दुख भोग के जो है सेवा की है और एक एक कलीसिया को तैयार किया है। जब मैं यहाँ से चले जाऊँ तो तुम लोग सबको भी यही करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह में जो है स्थिर रहना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह में जो है सही रीति से चलना पड़ेगा और आत्मा और सच्चाई के साथ ही जो है कलीसिया को चलाना। और जो बातें तुम्हारे लाभ की ही और जो बातें तुम्हारे घर घर जाके सिखाने में मैं किस तरह से मैंने सेवा की, जो बातें तुम्हारे लिए अच्छी थी
कई कई ऐसी बातें थी, मैं तुम्हारे घर में जाके, तुम लोगों को जाके तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाया, वचन सुनाया, सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, ताकि तुम लोग जो है हमेशा प्रभु की सच्चाई के साथ और पवित्र आत्मा के साथ भर के वो काम करो। और मैंने कई यहूदियों को और यूनानियों को भी मैंने तैयार किया, ताकि वो भी तुम्हारे साथ रहे। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। तो सब यहूदियों और सब यूनानियों को जो है पौलुस ने तैयार किया प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जो है सच्चा उद्धार करता है। अब इफिसियों में ठहर के वो सब प्रेषितों को और सब कलीसिया को जो चलाने वाले हैं उन सब को अपनी गवाही दे रहा है और बोल रहा है कि अब मुझे दुख भोगने का टाइम मेरा भी अब पास आ गया है और मैं भी अब यरूशलेम को भी लौट जाऊंगा। और जब हम ये 20वें अध्याय को अगर हम पूरी रीति से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि केवल ये नहीं कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधे हुए कलेश के लिए तैयार हो, तो मुझे जो है उस कलेश के लिए जो है तैयार होना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अब मेरे लिए तैयार किया है। और उनको पौलुस समझा रहा है कि मैंने अपने आप को दीन करके, जैसे मैं दीनता के साथ तुम्हारे साथ रह के सुसमाचार को सुनाया, उसी रीति से अब तुम लोगों को भी तुम्हारे हाथ में जो कलीसिया है वो सब कुछ मैं सौंप के तुम लोगों को अब लौट के यरूशलेम को जाऊंगा और मैं शायद दोबारा कभी लौट के भी यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। और कलीसिया को जो है एकदम से संभाल के चलाना, जो जो उचित बातें थी सब बातें मैंने तुमको बता दी हैं और ध्यान से रहना। कई ऐसे मेरे जाने के बाद में कलीसिया में कई ऐसे भेड़िया आएंगे जो भाइयों के रूप में होंगे, वो लोग जो है आके हमें फाड़ खाएंगे और उनसे बहुत ही ध्यान के साथ रहना। वचन में पढ़ा जाता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए भी तुम में आएंगे जो झगड़ा ना छोड़ेंगे, परंतु तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे। हे भाइयों, ध्यान से रहना। मेरे जाने के बाद में भेड़िया आएंगे जो भाइयों के रूप में होंगे, वो जो है कलीसिया में घुसेंगे और कलीसिया के लोगों को जो है भरमाएंगे और एक एक को अपनी ओर कर लेंगे। लेकिन ये टाइम पे तुम लोग ध्यान से रहना। लेकिन पवित्र आत्मा में अगर रहोगे तो पवित्र आत्मा आपको उस चीज की अगुवाई देगी और चलाएगी। आपको पवित्र आत्मा आपके साथ होगी तो पवित्र आत्मा जो है आपको उस चीज को समझाएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप पवित्र आत्मा में परमेश्वर को लेकर चलते रहोगे तो पवित्र आत्मा आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। तो पौलुस उनको यही समझा रहा है, मेरे जाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, भेड़िया आएंगे। जो कलीसिया, जो मसीह की कलीसिया जो अब बन चुकी है, पूरी झुंड तैयार हो गया है, ये झुंडों को फाड़ खाने के लिए आएंगे। हे भाई और बहनों, ऐसी ही कलीसिया हम लोग भी चलाते हैं और हम लोग भी ऐसी ही कलीसिया में चल रहे हैं। जब सच्चा परमेश्वर के वचन जब आगे बढ़ता है और आगे अच्छी सेवा चलती है, जो झुंड को हम लोग तैयार करते हैं, कई कलीसिया को बनाते हैं और कई सेवकों को तैयार करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि भाई भाई में जो सेवा करते हैं उन लोगों को आजकल एक दूसरे के साथ बन नहीं पा रही है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के सच्चे मार्ग को छोड़ के अपने अपने मार्ग को जो है अपना लिया है। जो अपना मार्ग है, जो अपने स्वभाव को, मतलब मेरे इच्छा के अनुसार चले। अगर मैं कहता हूं ये कलीसिया में करो तो वही करना है, मैं कहता हूं ये कलीसिया में करो तो वही करना है। हे भाई और बहनों, ये जो कलीसिया है, जो ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये जो मंडली है, ये परमेश्वर की दुल्हन है। तो ये दुल्हन को किस तरह से चलना है, जैसा
उसका दूल्हा उसको चलाएगा। जैसे कि यीशु मसीह यहाँ पे रह के मैं दुल्हन हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा चलो वैसा चलो। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा विचार है आपका मंडली में, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो प्लीज़, अगर आपसे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है तो आज से, अभी इसी वक्त से ये काम करना आपको एकदम से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये काम आप करोगे तो आप शैतान को जो है अवसर दोगे कलीसिया में आने के लिए। इससे क्या होगा कि कलीसिया के दो भाग हो जाएंगे। जब दो भाग हो जाएंगे, जब शत्रु जो है आके आसानी के साथ काम करेगा, इससे जो क्या होगा, दो भाग हो गए तो गवाही जो है एकदम से खराब हो जाएगी। और वो गवाही जो है अन्य जातियों में फैली जाएगी कि परमेश्वर के लोग जो थे एक दूसरे के साथ मिलके एक जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन आज ये अपने लिए जी रहे हैं और परमेश्वर की कलीसिया में ही दो भाग कर दिए हैं। हे भाई और बहन, ऐसे भेड़िए जो हमारे ही बीच में आएंगे और भाई बन के ही आएंगे और काफी भाइयों को अपने पीछे भी लगा लेंगे। हे भाई और बहनों, आज की कलीसिया जो है आखिरी कलीसिया है, जो लौदकिया की कलीसिया में रह रही है, जो कि कोई भी परफेक्ट कलीसिया नहीं है, लेकिन परफेक्ट हम उसे बना सकते हैं। कैसा? प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचनों को याद करके। प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी वो कैसा की थी उन्होंने, और पौलुस ने जो हमें सेवा करके समझाया है कि सेवा का असली मतलब क्या है। कलीसिया में ठहर के सब लोगों को अपने पास में बुलाना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें सच्चा वचन जो परमेश्वर का है वो बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। हे भाई और बहनों, आप और मैं किस तरह के वचन को सुनाते हैं और किस तरह से कलीसिया को चला रहे हैं। हर एक को कलीसिया में जब आते हैं तो हर एक को एक अधिकार चाहिए। मुझे वहां बैठने का चाहिए, मुझे वहां बैठने का चाहिए, मैं ये करूंगा तो आऊंगा, अगर ये सब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आऊंगा। हे भाई और बहनों, ये दीनता कहाँ है आपकी? ये दीनता को नहीं दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहा गया है जो अपने आप को दीन करेगा वो जो है ऊंचा उठाया जाएगा। यहां पे पौलुस भी बताता है कि मैंने तुम लोगों के सामने, ये कलीसिया के सामने और सब यहूदियों के और यूनानी के सामने जब मैं वचन सुनाता था और अपने आप को हमेशा एक दीनता के साथ एक छोटा बन के हमेशा रहता था। पौलुस का मतलब ये हुआ है कि सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता है। तो हमें मसीह को अगर सेवा करनी है तो अपने आप को, पौलुस ने जिस तरह से अपने आप को छोटा और दीन कर लिया, उसी तरह से अगर हम भी सेवा करेंगे तो ही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है वहां पे काम करेगी। पौलुस समझाता है, जब मैं सेवा करता था तो मैंने कभी भी किसी के सोने का, चांदी का कभी भी लालच नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी से कोई भी पैसा पूछा। मेरी जो भी समस्या थी, जो भी मेरी जरूरत थी, वो मैंने खुद करके कमाया और उसे डेरे सी के मैंने अपने पैसे कमाए और अपने ऊपर चलाए और अपने भाइयों के लिए कमाए। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी कमाई कैसी है? हे भाई और बहनों, हम लोग कैसे जी रहे हैं? अगर कलीसिया को चला रहे हैं तो क्या सोना और चांदी के लिए चला रहे हैं? क्या पैसे के लिए चला रहे हैं? या तो मैं ये वचन बोलूंगा तो लोग मुझे ये दे देंगे, वो देंगे करके आप आशा से हो? पौलुस यहां पे कितना ही क्लियर कहता है कि जो मैंने किसी की चांदी की और ना ही सोने की कभी भी आशा की, मैं जो कुछ भी था तुम लोग के सामने था और खुद कमाया और खुद खाया, और ये सब तुम लोग जानते हो मुझे। हे भाई और बहनों, ये सेवा थी जो प्रभु यीशु मसीह का काम करना और साथ में अपने खर्चे के लिए जाके डेरा सीना, ये कोई मामूली सा काम नहीं है। आप और मैं किस तरह की सेवा कर रहे हैं? आज का परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमसे पूछ रही है कि आज हम किस तरह की सेवा करते हैं। लालच की सेवा की चल रही है या आत्मा की, जो आत्मा से भरे हुए सेवा चल रही है?
अगर आत्मा से भरी हुई सेवा चल रही है तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को बनाओगे। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है तो वो काम भी आप कभी नहीं कर पाओगे। लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर फिराना है। हमें अपनी जेबें नहीं भरनी है, अपनी तिजोरियां नहीं भरनी है, हमें परमेश्वर का काम करना है। जैसा कि पौलुस ने कहा, पौलुस एक अच्छी गवाही है हमारे लिए कि हम पैसे को कैसा कमाते हैं। मंडलियों के ऊपर आधारित होकर नहीं जीना है कि मंडली में है उससे जिएंगे। हे भाई और बहनों, ये जब उस अध्यक्ष लोग जितने भी आए थे, ये सब बातें जो है वो लोगों को पौलुस जो है समझा रहा है कि मैंने कभी भी किसी चीज का लालच नहीं किया। जब मैं चले जाऊं तो तुम लोग भी कभी भी कोई भी चीज का लालच ना करना। यहां पे रह के परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से करना। जो प्रभु की सेवा करता है सच्चे मन से, और प्रभु अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर हमें जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है, वो हमें समय के अनुसार हर एक चीज को हमें देगा। जब ये बातें पूरी हो गई तो उसने कहा कि मैं यरूशलेम को मैं लौट जाऊंगा, यरूशलेम में जाना मेरा अवश्य है। ये सुनकर उन्होंने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। तो आखिरी प्रार्थना उन चेलों के साथ जो अध्यक्ष थे, घुटने टेक के प्रार्थना की और सबसे विदा ली पौलुस ने, और सबसे कहा कि अब मैं जा रहा हूं, यरूशलेम के लिए जा रहा हूं, वहां पे जाऊंगा, वहां पे जाके प्रभु का काम करूंगा, और शायद हो सकता है कि मैं दोबारा आपको कभी भी ना मिलूं। जब वो लौट रहा था, वापस में आते आते तो जितने जितने शहरों में उसने सुसमाचार सुनाया था, जो उसके यरूशलेम के रास्ते में आता था, वहां पे उतरता था, भाइयों से बात करता था, और उन्हें यही गवाही देके, यही शिक्षा देके वहां से चले जाता था। और लोग बोलते थे कि आप यरूशलेम में मत जाओ, आप पैर मत रखो यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम में यहूदी आपको पकड़ना चाहते हैं। यहूदी जो है आपको पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने धर्मशास्त्र के वचनों को यीशु मसीह का वचन है करके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बना रहे हो। आप वहां पे मत जाइए। लेकिन पौलुस कहता है, मैं तो अपने लिए नहीं जीता हूं परंतु पौलुस ने उनको उत्तर दिया कि तुम क्या कहते हो, रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो। जब पौलुस को चेले लोग, शिष्य कहते थे कि यरूशलेम में मत जाओ, तो वो पौलुस ने कहता कि तुम लोग मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे ऐसा कह के कि वहां पे मत जाओ। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में नहीं, केवल बन जाने के लिए भी तैयार हूं, और उसके लिए मर जाने के लिए भी तैयार हूं। हे भाई और बहनों, ये कैसी गवाही है, जो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है और बंधने के लिए भी तैयार है। आप और मैं कैसे हैं, हमारी सेवा कैसी है, और हम लोग कैसा सेवा करते हैं। हम लोग सेफ जगह पे जाके सेवा करते हैं, सेफ प्लेस में जाके सेवा करते हैं। पौलुस को पता था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे बांध दिया जाएगा, वहां पे मैं एक दिन भी दिखा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं सारे देश में सुसमाचार सुना दिया है, अब मैं जाके गवाही दूंगा। अब कहा, यरूशलेम में दूंगा वापस जाके। जब यरूशलेम में कई दासों ने उसे बताया कि वहां पे मत जाओ, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस ने किसी की भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, मैं जाऊंगा तो सिर्फ यरूशलेम में जाऊंगा, वहां जाके अपना वचन सुनाऊंगा। मैं किसी से नहीं डरता हूं, सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता हूं। जब वो यरूशलेम में लौट आ गया तो सभी शिष्यों से मिला। बहुत शिष्य बहुत ही खुश हुए उन लोगों से मिलके। जब उनके मंदिर में गया, सब लोगों से मिला, जितने भी पुराने शिष्य थे, सब 12 चेलों जितने भी थे, सब चेलों के साथ मिला और सब लोगों को बैठ के समझाया, उनके साथ खाया पिया, उन्हें नमस्कार किया और कहा कि मैंने किसी कैसी सेवा की है। उन सब का, जितनी उसने सेवा की थी, जितनी उसने मंडलियां बनाई थी, जितने उसने सेवक तैयार किए थे, ये सब कुछ उसने आके शिष्यों को सुनाया
और वो बहुत ही खुश हुए कि परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर के गुणवाद करने लग गए कि पौलुस ने इतनी सेवा करके यरूशलेम को हमारे बीच में जो है लौट आया है। हे भाई और बहनों, पौलुस बाहर गया था तो कितनी मंडलियां और कितने चेलों को बनाया, कितने ही मंडली चलाने वाले बनाए। आप और मैं जब बाहर किसी को वचन सुनाने के लिए जाते हैं तो हम कितने लोगों को तैयार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेके आते हैं, और कितनी मंडलियां हम बनाते हैं। ये कोई आसान नहीं था, ये बहुत ही बलिदान करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। पौलुस ने अपने जीवन को सारा परमेश्वर को समर्पण कर दिया और यरूशलेम में लौट आया। जब यरूशलेम में लौट के आ गया तो वो दूसरे ही दिन मंदिर में गया। वहां पे लोगों ने देखा कि अरे पौलुस आ गया है। एक दूसरे से यहूदी लोग सब लोग चकित हो गए उसको देख के कि पौलुस लौट के आ गया है। सब लोगों ने, जितने भी वहां पे यहूदी थे, उन्होंने सब लोगों ने प्राचीनों के साथ मिलके कहा कि ये जो हमारे मंदिर में खड़ा हुआ है ये पौलुस, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ के बंदी गृह में डाल देते हैं और इसे मार देते हैं। उन लोगों ने पूछा कारण क्या है। उन्होंने बताया कि इसने धर्मशास्त्र, जो मूसा का धर्मशास्त्र है, इसके विरोध में जाके इसने काम किया है। इसने इसमें से निकाल के मतलब बताया है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए आके मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वही परमेश्वर का पुत्र है। इसने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा है। इसे पकड़ लो और इसे जेल में डाल दो। जब सब भीड़ उसके ऊपर आ गई और एकदम से आके पौलुस को यरूशलेम में पकड़ लिया जाता है और सब चिल्ला के बोल रहे होते हैं इसे मार दो, इसे मार दो। कई लोग उसे मारने शुरू कर देते हैं। लोग पूछते हैं, जब सिपाही आके पूछता है कि इसे क्यों मार रहे हो, क्यों पकड़ लिया गया है, तो पौ बताते हैं कि इसने यरूशलेम के मंदिरों को, जो आज तक यहूदियों का आराधनालय था, इसने यूनानियों को, अन्यजातियों को भी यहाँ पे लाके हमारे साथ मिला दिया है और हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। हे भाई और बहनों, अपवित्र किस चीज से हो गया? क्या अन्य जातियों को वचन सुना के उन सबको एक करके, जो अलग अलग देशों में थे, उन सबको पौलुस ने एक किया और एक मंदिर में और परमेश्वर के मंदिर में और सच्ची उपासना उनसे कराई। लेकिन ये बातें यहूदियों से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पौलुस को पकड़ लिया कि इसने हमारा मंदिर को अपवित्र कर दिया है। उसको मारने लग गए और कूटने लग गए और उसे बेड़ियों में डाल दिया। हाथ और पैरों में फिर से बेड़ियां डाल दी और सिपाही ने कहा कि चलो इसे जेल में जाके डाल देते हैं। भीड़ इतनी थी कि सब चिल्ला रही थी कि इसे पौलुस को मार दो, इसे पौलुस को मार दो, क्योंकि पौलुस ने हमारे धर्मशास्त्र की बेइज्जती की है। इसने मूसा के धर्मशास्त्र को अलग किया है। ये कहता है कि खतना मत कराओ, अपने बच्चों का खतना मत कराओ। अब उस पीढ़ियों को, उस रीतियों को हम सब, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है। हमें सिर्फ एक ही काम की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने की। इसने धर्मशास्त्र के विरुद्ध काम किया है। इसे पकड़ लो, जेल में डाल दो। जब पौलुस को जेल में डाल के, जब हाथों पैरों में बेड़ियां डाल के लेके गए थे, वहां पे यहूदी लोग इतने चिल्ला रहे थे कि रास्ता नहीं था जाने के लिए, तो पौलुस को उठा के ऊपर से लेके जाना पड़ा। हे भाई और बहनों, पौलुस का जीवन कितना ही सुंदर जीवन है। अगर हम पौलुस के बारे में देखे जाए तो उसकी सेवा जो थी वो कितनी ही सुंदर सेवा है। ऐसे सेवक बनना और इस तरह से तैयार होना, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरे जाने तक बंदीगृह में और मरे जाने के तक के लिए भी तैयार हो जाना, वो सिर्फ पौलुस था, जिसने सचमुच में परमेश्वर से, यीशु मसीह से इतना प्यार किया कि अपने आप को बंदीगृह में और मरने के लिए भी वो तैयार हो गया। लोगों के सामने उसने आके गवाही दी कि परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। जो धर्मशास्त्र में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा गया है, वो एक एक बात सच है।
प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने, धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता आएगा जो आया और सूली के ऊपर चढ़ गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, लेकिन हमारे सामने ही चले गया, लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। ये भी सब पौलुस ने उनको बताया था। लेकिन यहूदी कहते थे हमसे ज्यादा जानता है क्या ये? भाई और बहनों, हमारे कैसे हैं? काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमसे ज्यादा वचन और किसी को नहीं पता, हमसे ज्यादा वचन और किसी को नहीं पता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अगर काम बोला जाए करने के लिए, तो कुछ भी उनके कामों को देखा जाए तो जीरो है। किसी एक को सुसमाचार भी नहीं सुनाते हैं। किसी एक को अगर कोई बीमार है तो उसके घर में जाके प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिए भी नहीं जाते हैं। फिर कैसा कहते हैं कि मैं वचन को जानता हूं। अगर वचन को जानते हो तो क्या आपने पौलुस के जैसा पौलुस ने मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद में अपने आप को दीन किया, ये सब कलीसिया ने गवाही दी। क्या आप ऐसे हैं? अपने आप को कलीसिया में रह के मसीह कह के क्या आपने अपने आप को दीन किया, छोटा किया? पौलुस का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। क्या आपने अपने आप को छोटा किया? जब आप सेवा कर रहे हो, जब आप मंडली चला रहे हो, तो किस तरह से चला रहे हो? क्या सोना और चांदी और पैसों की लालच में चला रहे हो? तो ये प्रभु की सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा वो है जो बिना स्वार्थ के की जाती है। जो बिना स्वार्थ के सेवा थी वो थी पौलुस की सेवा। यरूशलेम में शिष्यों ने कहा था कि मत जाओ, यरूशलेम में मत जाओ, यरूशलेम में मत जाओ, आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पौलुस ने कहा कि मेरे दिल मत तोड़ो, मुझे पीछे मत खींचो, मैं तो मसीह के साथ बंदीगृह में जाने के लिए और मरने के लिए भी तैयार हूं। क्या ऐसी सेवा है हमारी? वो जहां जाता था वही मंडलियां बनती थी, वही सेवकों को बना देता था। क्या आपकी और मेरी सेवा ऐसी है? मेरी सेवा तो ऐसी नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी सेवा भी प्रभु ऐसी ही सेवा करे, सच्चे मन से, दीनता के साथ, अपने आप को छोटा करके, एकदम से छोटा, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु की सेवा ऐसे की जाती है जो अपने आप को दीन करके, छोटा करके कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इतनी सेवा की, सबको तैयार किया और जितने को रास्ते में आते आते सबको स्थिर करते हुए आया और यरूशलेम में आया। और जब ने चेलों को मिला, चेलों को मिलने के बाद में बंदीगृह में डाल दिया गया, जेल में है, हाथों और पैरों में, दोनों में बेड़ियां हैं। प्रभु की सच्ची सेवा का ये इनाम पौलुस ने पाया। हे भाई और बहनों, बेड़ियों के साथ मत डरो, जेल में डाल देंगे, मुसीबतों से मत डरो। अगर मुसीबतों के साथ डरोगे, जो परमेश्वर ने आपको जिस चीज के लिए चुना है वो काम आप कैसा कर पाओगे? अपने आप को इनकार करके जो मेरा क्रूस को उठाएगा वही मेरे साथ आगे चलेगा, वचन में लिखा है। जो अपना हाथ हल के ऊपर डाल के पीछे की तरफ देखता है वो भी मेरे योग्य नहीं है। आप परमेश्वर के योग्य हो या नहीं, ये सब आपको फैसला करना है। परमेश्वर की आत्मा, अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे अभी इसी वक्त अगर बात कर रही है कि परमेश्वर की सेवा किस तरह से करनी है, परमेश्वर की सेवा पौलुस ने जिस तरह से की इस तरह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, यहां पे पौलुस ने जैसे सेवा की उस तरह की सेवा मेरे जीवन में नहीं है, तो आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं भी पौलुस के जैसा सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी पौलुस के जैसा मंडलियां बनाना चाहता हूँ, मैं भी पौलुस के जैसा अध्यक्षों को बनाना चाहता हूँ, मैं भी पौलुस के लिए बंदीगृह और मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर ये प्रार्थना आपकी है तो प्रभु यीशु मसीह आपकी उस प्रार्थना को सुन के आपके लिए नए नए मार्ग को खोलेगा। आप जहां जाओगे, जहां वचन सुनाओगे, वहां पे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे।
अगर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करके अगर ये अनुभव आपके अंदर नहीं है, तो आज ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह से मांगिए एक नई आत्मा, एक नया वर मुझे भी दीजिए, ताकि मैं काफी लोगों को सब मसीह में ला सकूं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। सेवा कैसी करनी चाहिए, ये हमें पौलुस ने सिखाया कि किस तरह से अपने आप को दीनता के साथ सेवा करनी है और सच्ची सेवा करनी है, और किसी चीज का भी लालच नहीं करना है। वही सच्ची सेवा जो है हमारा बलिदान है मसीह के लिए। प्रभु हम सब से इस वचन से बात करें, प्रभु हम सबको इस वचन से सिखाए कि पौलुस ने किस तरह से सेवा की। प्रभु हम सबको पौलुस के जैसा सेवा करने के लिए हमें तैयार करें। प्रभु हम सबको, हमारी फैमिली को, हम सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, जो वचन बोला गया है प्रभु जी, उसे 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। काफ़ी लोगों को प्रभु जी जो आपकी सेवा प्रभु जी रुक गई है प्रभु जी, उसे रोग करने के लिए सहायता और मदद करें। बिना लालच के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए सहायता और मदद करें। सिर्फ आपके नाम महिमा करने के लिए प्रभु जी सेवा कर सके, सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमारे प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।